दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हुआ पड़ा है, मगर एक मुल्क अभी भी अपने बॉलीवुड पर अटका हुआ है और पाकिस्तान की पीक डिटेलिंग्स ढूंढ रहा है। इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं। तभी मैं कहूँ इंडिया किसी जंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा। अब पता चला कि इंडिया तो धुरंधर मूवी बनाने में बिजी है। फाइनली जी धुरंधर 2 आ चुकी है और इंडिया ने उसमें इतना झूठ, इतना प्रोपागेंडा और इतना पाकिस्तान को बदनाम किया है कि भाई जिसकी कोई हद ही नहीं है। खैर ये कौन सा फर्स्ट टाइम हुआ है, इंडिया ये चीज पहले भी कर चुका है। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। ओह यार, और बॉलीवुड की रोजी रोटी पाकिस्तान के नाम से चलती है, तो यार फिर इतना तो इनका बनता है ना। थमको पापा थमको। ये पाकिस्तान को सरेआम बदनाम करें और हम इनको रोस्ट भी ना करें, इतने अच्छे तो हम भी नहीं हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फिल्म कुछ ऐसी है कि इनके महान एक्टर रणवीर सिंह एक मैले कुचैले रो एजेंट बन के पाकिस्तान में जाते हैं। पाकिस्तान में घुसने के बाद भैया जी कराची में जाते हैं और मजे की बात, कराची में जाने के बाद लियारी में भी घुस जाते हैं। हलवाई क्या? और लियारी में घुस के लियारी को तबाह भी कर देते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ साल पहले रणवीर सिंह जस्ट एक मीम मटेरियल बन के रह गया था, पर चलो धुरंधर के थ्रू इसको थोड़ी सी हाइप तो मिली। हाइप भी क्या मिली है यार, धुरंधर 1 में सारी फुटेज तो रहमान डकैत खा गया। वही रहमान डकैत जिसके थ्रू इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करना चाहा कि वो पाकिस्तान में बैठकर इंडिया पर हमले करवा रहा था। मतलब कि इतना कुछ करने के बाद भी वो कैरेक्टर इन्हीं की ऑडियंस का क्रश बन गया। रहमान डकैत, ये रहमान डकैत का खून है। ज्यादा अच्छा लगा रहमान डकैत। रणवीर सिंह से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो मूवी पर धुरंधर नाम सूट नहीं किया, इसका नाम मोदी रंधर होना चाहिए था, क्योंकि ये मूवी इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स कम बल्कि इंस्पायर्ड बाय मोदी गवर्नमेंट ज्यादा लग रही है। हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए। जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपने धुरंधर पार्ट 2 में करने की कोशिश की है वही काम तो 24 घंटे गोदी मीडिया करता है। ये समझिए बस फिल्म इतना कहने से रह गई है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। इंडिया ने इस मूवी में भी अपनी रवायत को बरकरार रखा है। हम बता बता के थक गए हैं कि यार पाकिस्तान में ऐसा लिबास नहीं पहना जाता। ये हाफ स्लीव्स, गले में लॉकेट, आंखों में सुरमा, सर पर टोपी। और यार इतने सालों से आप हमारे खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे हो, थोड़ी सी रिसर्च भी कर लो कि इस तरह का लिबास पाकिस्तान में नहीं पहना जाता। लिबास को तो छोड़ो, उसके बाद ये जो अपने तीखे तलफ्फुज वाली उर्दू बोलते हैं, अक्सर ना सुन के हंसी निकल जाती है कि यार इतनी अच्छी उर्दू तो हमारे शायर नहीं बोलते जितनी अपनी मूवीज में बता देते हैं। उसके बाद मुझे आज तक पता नहीं चला कि पाकिस्तान में ये आदाब जनाब करके कौन बोल रहा है। पता नहीं इंडिया को किधर से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? उसके बाद कराची में ऐसे क्लब्स कहाँ से आ गए जहाँ नंगे नाच होते हैं, पार्टीज चल रही हैं, नंगी पुंगी लड़कियां सड़कों पे घूम रही हैं। ये हमारा कल्चर दिखा रहे हो या अपना? उसके बाद ये शादी वाला सीन, मतलब कि पाकिस्तान में कैसे शादियां होती हैं वो दिखानी थी, मगर मुझे तो लगता है ये शायद रजब भट्ट के व्लॉग्स देख के फिर पाकिस्तान की शादियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इस मूवी में ज्यादातर कैरेक्टर्स रियल है, मगर जो रियल नहीं है वो है ये लंडे का स्पाई। इन्होंने हर कैरेक्टर की स्टोरी के साथ छेड़छाड़ की है और स्टोरी को ऐसे सुनाया जिसमें ये अपना स्पाई भी फिट कर सके। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान का नाम आएगा तभी तो बॉलीवुड पैसा कमाएगा, तो घर चलाने के लिए इतना तो करना पड़ता है ना। बहुत लंबा खेलोगे किरदारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। चलो इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से इन्होंने ये तो एक्सेप्ट किया कि ये वाकई पाकिस्तान में अपने स्पाई भेजते हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले इन्हीं की गवर्नमेंट कह रही थी कि ये सब हम पर झूठे एलिगेशंस हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। उसके बाद हमारी चाय की भी बेइज्जती कर दी। भैया चाय की बेइज्जती तो मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। चाय वाला सीन तो इन्हें ऐड ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे फिर हमें वो याद आ जाता।
वैसे जिस तरह के इन्होंने रहमान डकैत को बनाया है, इसके मुंह से ये वाला डायलॉग ज्यादा अच्छा लगना था। रहमान डकैत की दी हुई चुम्मी बड़ी जायकेदार होती है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। एक सीन में ये दिखाते हैं कि रहमान डकैत पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है और अवाम से खिताब कर रहा है। कब हो गया ये? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि रहमान डकैत ने अपनी जिंदगी में कोई खिताब भी किया, पर चलो सुन लेते हैं। ओ यार, इससे अच्छा तो वो चुप वाला रहमान डकैत था। बोल के सारे रहमान डकैत की लुक खराब कर दिए इसने। उसके बाद ये जो हमजा का ससुर है जमील जमाली, इसको भी उन्होंने इंडियन स्पाई दिखाया जो 45 साल पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में घुसने आया था। 45 साल पहले मुझे भेजा था यहाँ की सियासत में घुसने। अच्छा। वैसे जो भी बोलो, करैक्टर में पाकिस्तान की पीक डिटेलिंग तो है। इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेंटा करा। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती, तू नहीं। तू फिक्र मत कर यार, अच्छा है तू मेरा अरशद। असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम। वो कहाँ गया था? क्या रहमान को उठा गया? अरे तू फिक्र मत कर बच्चे, तेरा जमील मामू बैठा है अभी। कराची के लगाम का मतलब है पूरे पाकिस्तान की सवारी। तगड़क 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 ये कैसे हो गया? क्या हो गया? क्या कर रहा है यार? सीधा खड़ा हुआ, ऊपर क्यों चढ़ा हुआ? तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा यार मेरा। अरे बाबू निकाल, हरामी तेरे दूध में पानी भर जाए बल्ले। मुद्दे की बात यह है कि अब मैं लियारी को पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ। उसके बाद इन्होंने जो दाऊद इब्राहिम दिखाया है, एक सिंगल बंदा हमारी पॉलिटिक्स भी चला रहा है, गैंग्स को भी कंट्रोल कर रहा है, रेंजर्स भी उसके अंडर है, ISI भी उसके कंट्रोल में है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो फिर एक आर्मी बचती थी, उसको भी उसके कंट्रोल में कर देते, कह देते कि 60 भी उसने करवाया था, चाय भी उसने पिलाई थी, हमारे जहाज भी उसने गिराए थे। मगर ये कैसे बता सकते हैं वो? यहाँ तो फिर इनकी इंसल्ट हो जाएगी ना। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। अच्छा पहले ये गाना सुनो, इसके लिरिक्स समझ आ रहे हैं? अच्छा समझ आ रहे हैं, बताओ फिर क्या बोला है उसने? फूस फूस नाले फिस फिस फिस। यार इस बंदे को मैंने कहीं तो देखा। अरे अरे, ये तो उन्हीं 3 इडियट्स में से एक इडियट था जिसके अब्बा ही नहीं मानते। अब्बा नहीं मानेंगे। इसको क्या रोल दिया होगा इन्होंने? क्या मतलब, ये इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया होगा? लो जी, बढ़ गई मूवी को पैसा बर्बाद पहन चोर। अच्छा इसका ये डायलॉग सुनो। मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। कोई सेंस है इस बात में? We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचें तो उनके ख्वाब में हम बैठे नजर आने चाहिए। मतलब कि हमारे पास इतना बेला टाइम है कि हम आपके बारे में सोचते रहे। इसीलिए तो हम हर साल इंडिया के खिलाफ मूवी बना के अपना बदला लेते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो फिर क्या दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। इन्होंने ना मूवी के लास्ट में जसकीरत की ट्रेनिंग के भी कुछ पार्ट्स दिखाए हैं जहां ये अपने स्पाइस को ट्रेन कर रहे थे, मगर ये पार्ट तो उन्होंने दिखाया ही नहीं जब ये संजय दत्त को ट्रेन कर रहे थे। उसके बाद आता है ये बकरी के दांतों वाला मेजर इकबाल, जिसका खौफ उन्होंने रहमान डकैत से भी ज्यादा दिखाया। इस शक्ल के लिहाज से कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खैर हम क्या कह सकते हैं। इन्होंने मेजर इकबाल को ISI का एजेंट दिखाया जो काफी इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इन्होंने ना एक सीन में दिखाया कि जब इंडिया में 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे तो वो इसी मेजर इकबाल की वजह से किए गए थे। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। असल में ना इलियास कश्मीरी 2011 के ड्रोन हमले में मारा गया था, तो फिर 2016 की नोटबंदी में उसका रोल कैसे आ गया, मुझे ये बताएं पहले।
मूवी में ये जितने भी दहशतगर्द मार रहे हैं ना, इनमें से आधे से ज्यादा तो कांग्रेस के टाइम पे मर गए थे, मगर नहीं भाई, मोदी ने मारे हैं और इनके स्पाई हमजा ने मारे हैं। अगर तो यहाँ कोई सेंसिबल बंदा होगा तो वो समझ जाएगा कि वाकई ये प्रोपेगेंडा है और मोदी की हुकूमत से इंस्पायर्ड मूवी है। ओवरऑल अगर मूवी की बात करूं तो मूवी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, हर चीज है। आई थिंक आज के लिए इतना रोस्ट और इतना एक्सपोज काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सिर्फ 2 सेकंड लगने हैं, वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है।